हेलो फ्रेंड्स, आज फिर आपके सामने कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। ठीक, ये 6 क्वेश्चन है। ये अगर अपन देखें तो डुएस डायरेक्टेड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। अगर आप इनको सॉल्व कर लेते हैं या प्रैक्टिस में ले आते हैं तो मे बी यू कैन गेट द टॉपिक, ठीक है ना, एंड इट विल हेल्प यू टू सॉर्ट आउट इट। चलिए आइए फर्स्ट सेंटेंस देख रहे हैं अपन, ठीक है ना। फर्स्ट सेंटेंस क्या बोल रहा है अपना? फर्स्ट सेंटेंस बोल रहा है दे आर सेलिंग देयर हाउस। ठीक, क्या बोल रहा है? दे आर सेलिंग देयर हाउस। ये जो सेंटेंस है इसको चेंज करना है प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक, अब एक चीज़ याद रखिएगा कि जब कभी भी अपन ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली 2 टाइप का होता है। एक तो होता है टेंस से टेंस और एक होता है सेंटेंस से सेंटेंस में। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ये ध्यान देना है कि हमसे बोला क्या गया है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर अपने से ये बोला गया है कि इसको प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है। तो बस जिस टेंस में चेंज करना है उसकी मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब निकाल लो। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है? हैज़ या हैव आता है, करेक्ट है ना। और परफेक्ट वर्ड लगा हुआ है। कभी भी टेंस के पीछे चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, यदि परफेक्ट वर्ड लगा हुआ है ना फ्रेंड्स, तो आप लोग एक काम करिएगा, हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखोगे? थर्ड। इसको ध्यान में रखिएगा, है ना। चलिए अब इस सेंटेंस को उड़ाते हैं अपन फट से। आइए, दे आर सेलिंग देयर हाउस। ठीक, अब भी अपन ने क्या देखा कि भैया इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट की हैज़। तो दे के साथ क्या आएगा? हैव आ गया। ठीक, सेलिंग जो है वो आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो इसकी अपन जो थर्ड फॉर्म लेंगे वो क्या हो जाएगा? सोल्ड। ठीक, देयर हाउस, ये हो गया सर कंप्लीट। क्या हुआ? दे हैव सोल्ड देयर हाउस। ठीक, यहाँ पर अपने को क्या ध्यान रखना है कि जिस टेंस में बदलना है बस उस टेंस की अपने को हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पता होना चाहिए। चलिए सेकंड वाला सेंटेंस देखते हैं सर, ठीक है। सेकंड वाला सेंटेंस बोलता है शी स्पीक्स द ट्रुथ। शी स्पीक्स द ट्रुथ। स्पीक्स वर्ड को पकड़ लीजिए। ठीक, स्पीक मतलब कि क्या होगा? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा हुआ है? एस लगा हुआ है। ठीक है ना, क्या लगा हुआ है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है। ठीक, और हमको नेगेटिव करना है। जब भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा रहेगा तो वहाँ पे हम नेगेटिव बनाने के लिए क्या यूज़ करते हैं? डज, और डज के साथ क्या यूज़ करते हैं? नॉट। हो गया आपका सेंटेंस, ठीक है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं अपन लोग। इसमें क्या करना है? शी आ गया, शी के बाद एस देखा हमने, डज में तो क्या लिख, वो स्पीक्स में तो क्या लिख दिया? डज नॉट। फिर उसके बाद स्पीक में से एस को हटा देंगे, द ट्रुथ, ये हो गया द ट्रुथ। ठीक, एक चीज़ याद रखिएगा मित्रों, क्या कि यदि डज आ रहा है तो भी एस हट जाएगा, या ई एस लगा हुआ तो वो हट जाएगा। डिड आएगा तो जो हमारी मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में वो ऑब्वियसली फर्स्ट फॉर्म में चली जाएगी, और डू आएगा तो अभी फर्स्ट फॉर्म में आएगी। मतलब कि अगर हम कहना चाहें उसको और सरल शब्दों में अगर समझना चाहें तो सबसे अच्छी बात यह है कि डिड आए, डज आए या डू आए, इन तीनों के बाद मेन वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आती है। यह आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ का सेंटेंस आपको समझ आ गया सेकंड वाला, शी डज नॉट स्पीक द ट्रूथ। चलिए उसके बाद थर्ड सेंटेंस हमसे क्या बोल रहा है? थर्ड सेंटेंस को ज़रा देखते हैं अपन लोग। थर्ड सेंटेंस में देखिए यहाँ पे बोला गया है हैव बीन प्लेइंग। हैव बीन प्लेइंग मतलब कि ये हो गया हैव बीन प्लेइंग मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। और इसको चेंज करना है काय में? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब भी जो फर्स्ट वाला जैसा अपन ने करा था बिल्कुल वही सेम टू सेम प्रोसेस इसमें भी, कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की आपको इसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब निकाल लो। तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हैड, और हैड के साथ क्या लगेगा? बीन। ठीक है ना। और कंटिन्यूअस में क्या आता है हमेशा? आईएनजी। बस चेंज कर दीजिए, ये जो हैव है इसकी जगह पे हैड लगा दीजिए और बाकी सब ओके है। बाकी सब ओके है। क्यों? क्योंकि मेरे को आईएनजी तो वही का वही यूज़ करना है, तो ऑलरेडी मेरे पास प्ले में आईएनजी ऑलरेडी लगा हुआ है, तो फिर मैं ज़बरदस्ती क्यों कुछ करूँ। ठीक, सेंटेंस को देखकर ध्यान से करिएगा। अच्छा एक और चीज़ बता दूं आपको ट्रांसफॉर्मेशन में,
कि जैसा है वैसा ही उसको वापस करना है अपने को, उसको उसमें अपने अपने को कुछ अलग से नहीं करना। यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव ही वापस कर देंगे अपन। तो अपना आंसर क्या होगा वो देख लीजिए जरा। ठीक, अपना आंसर बना देते हैं अपन। दे हैड बीन प्लेइंग, ठीक, हियर सिंस मॉर्निंग। समझ आ गया होगा? ठीक, चलिए फोर्थ वाले सेंटेंस पे चलते हैं। देखिए मैं फिर बार बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मेरे शब्दों को कि ये वो टॉपिक मैं उठा के ला रहा हूँ आपके सामने जिनमें से प्रश्न आए हैं। मे बी जो एग्जाम्पल मैं आपको करा रहा हूँ सेम टू सेम वही का वही मिल जाए। ठीक, कोशिश मेरी वही है कि सेलेक्टेड क्वेश्चन ही आपको करवाए जाएँ। ठीक है ना, वही मेरा प्रयास चल रहा है पिछले लास्ट जो 5-6 वीडियो था उसमें। ठीक है, आगे प्रोसीड करते हैं। फोर्थ वाला देखिए, फोर्थ वाला सॉल्व कर रहे हैं सर अपन। फोर्थ वाले में क्या बोला है? ही टीचेज हिंदी, ही टीचेज हिंदी, इसको पैसिव वॉइस में ले जा रहे हैं। ठीक है, पैसिव वॉइस में ले जा रहे हैं। पैसिव वॉइस में सबसे पहले क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है, तो ऑब्जेक्ट के लिए लिख दो हिंदी। ऑब्जेक्ट के लिए क्या लिख दिया? हिंदी। यहाँ पे टीचेज लिखा हुआ है, टीचेज मतलब कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा हुआ है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईएस लगा हुआ है, मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको अच्छी तरह ध्यान होगा कि मैंने एक बार एक चर्चा करी थी आपसे इससे पहले वाले वीडियो में कि अगर हम डू या डज लगाते हैं, उसी की हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, तो हमें चाहिए पड़ेगी मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में। लेकिन अगर हम बात करें पैसिव की, तो पैसिव में हमेशा मेन वर्ब किस फॉर्म में चाहिए रहती है? थर्ड फॉर्म में। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, उससे आगे वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर लेंगे। उसके आगे वाला टेंस क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो क्या हो जाएगा? हिंदी इज, हिंदी एक सब्जेक्ट है, सिंगुलर आएगा। हिंदी इज टॉट, TAUGST, टॉट बाय, ही का क्या हो जाएगा? हिम, ही का क्या हो जाएगा? हिम। ये चीज़ याद रखिएगा, जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में ले जाते हैं ना, सब्जेक्ट फॉर्म को ऑब्जेक्ट फॉर्म में चेंज करते हैं, तो ही का हिम हो जाता है। ठीक, ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ लिख करके, तो आप लोग अगर चाहें तो नोट कर लीजिएगा उसको। ठीक है, ये लीजिए। देखिए, ही को लिखेंगे हम जब पैसिव में सब्जेक्ट को चेंज करेंगे तो उसको लिखेंगे हम हिम। शी को लिखते हैं हम हर। ठीक, दे को लिखते हैं हम दैम। ठीक है ना, यू को यू ही रहने देते हैं। ठीक है ना, इट को हम इट ही रहने देते हैं, और नेम का हम नेम ही रहने देते हैं। नेम जो भी होगा उसका नेम ही रहेगा। क्या रहेगा? नेम ही रहता है उसका, करेक्ट है ना, उसका अपन नेम ही रखते हैं। तो इसमें वी का एक वी जो आएगा सब्जेक्ट फॉर्म में, उसको अपन अस लिखते हैं। ठीक, तो ये कुछ सब्जेक्ट है जिनको हम जब ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं पैसिव का, तो ये जो सामने वाला वर्ड है वो लिखा जाता है। ठीक है, चलिए इसका अपन एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि आपको ये जो बीच में मैंने ही का हिम ये सब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कराया, तो आप शायद हो सकता है इंटरप्ट हो गया हो, तो वापस आइए। हिंदी इज टॉट बाय हिम, ये हो गया आपका पैसिव। आप दूसरा पैसिव देख रहे हैं, चिल्ड्रन आर प्लेइंग टॉयज। ठीक है ना, अब एक बात ध्यान रखिएगा मित्रों, क्या है कि यदि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING आ जाए, टेंस कोई सा भी हो, ठीक है ना, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तो आप जब पैसिव में उसको चेंज करोगे ना पैसिव में, तो पैसिव में आप क्या करोगे? मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाओगे? थर्ड। लेकिन उसके पहले क्या लगा दोगे? बीइंग, और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या करोगे आप? बीइंग लगाओगे और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे, करेक्ट। तो इसको चेंज कर लेते हैं अपन, क्या करते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं। चलिए आइए। ठीक, टॉयज़, टॉयज़ का तो कोई मैंने आपको बताया नहीं कि पैसिव में क्या होगा। ठीक है ना, तो इसका ऑब्जेक्ट फॉर्म है तो सब्जेक्ट फॉर्म भी यही होगा, टॉयज़। ठीक, टॉयज़ एस लगा हुआ है तो हम भी क्या लगा दें? आर। फिर उसके बाद क्या लगा देंगे? बीइंग। फिर उसके बाद प्लेड। फिर उसके बाद बाय, और फिर उसके बाद चिल्ड्रेन। अब चिल्ड्रेन में कोई भी चेंज नहीं करना है। ठीक है ना, ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसको एज इट इज़ लिखेंगे, इसमें कोई भी हम ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट फॉर्म नहीं लगाते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। लास्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और हो सकता है कि ये जो क्वेश्चन अपन करते चले आ रहे हैं ये कहीं ना कहीं आ जाए। ठीक है, इंटेरोगेटिव में चेंज करना है, तो इंटेरोगेटिव में चेंज करना है मतलब कि वी हैव टू प्लेस अवर हेल्पिंग वर्ब, फिर अपना सब्जेक्ट,
फिर उसके बाद मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना, यही है ना। देखिए एक बार फिर से लिख देते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आया, फिर सब्जेक्ट आया, फिर मेन वर्ब आया, फिर आपका ऑब्जेक्ट आया और फिर क्वेश्चन मार्क, ये इंटेरोगेटिव का है। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब ले गए अपन हैज़, फिर उसके बाद ही टेकन टी और क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना, हैज़ ही टेकन टी, ये इंटेरोगेटिव हो गया। चलिए तो मित्रों, आज का ये जो वीडियो आपके सामने लाया गया है, उम्मीद है कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ताकि आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन का जो डू एज डायरेक्टेड वाला पोर्शन है उसको क्रैक कर पाएँ। ठीक, मे बी यू सिमिलर क्वेश्चन हो सकता है आपको ये टॉपिक में से ऐसी क्वेश्चन मिल जाए, हो सकता है मे बी, ठीक है ना, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड के ईश्वर की कृपा से आपको हो सकता है कि इन्हीं में से कोई क्वेश्चन मिल जाए। ठीक, तो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, कीप ऑन एंजॉइंग योर स्टडीज़। ठीक, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, गुड बाय।